हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अनुसार। आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे वो करके फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ती हूँ और एक एक पॉइंट करके समझाती भी जाऊँगी। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st April 2020, their fixed capital were 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. 1 अप्रैल 2020 को तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। दिस इज़ द ओपनिंग कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड का क्या क्या प्रोविज़न है वो नीचे दे रहा है। पहला बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पार्टनर्स को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है 12% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट अलाउ करना है, ये भी परसेंटेज दिया हुआ है 12% के रेट से। ऑन 1st July 2020, X brought rupees 1 lakh as additional capital। पहला पार्टनर एडिशनल कैपिटल 1 लाख लाया एंड Z withdrew rupees 1 lakh from his capital और Z 1 लाख रुपया निकाल लिया कैपिटल से। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख था। पहला पार्टनर 1 लाख और लाया तो उसका कैपिटल 3 लाख हो गया। दूसरा का कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। थर्ड पार्टनर 1 लाख निकाल लिया तो उसका कैपिटल भी अब 3 लाख ही हो गया। During the year X, Y and Z withdrew 12,000, 18,000 and 24,000 respectively for their personal use। तीनों पार्टनर का ड्राइंग्स भी दे दिया। On 1st January 2021, the firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from Y। 1st January 2021 को बिजनेस लोन बोरो किया from the second partner and the amount of loan is 1,50,000। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after charging interest on Y's loan was rupees 85,000। फर्म का प्रॉफिट दिया है आपका फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 and this interest is after charging interest on partners loan 1000। तो लोन पे ऑलरेडी इंटरेस्ट हम दे चुके हैं और देने के बाद का प्रॉफिट 85,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एडजस्टमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। आपको बनाना क्या है, नीचे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ऊपर में ही बोल दिया था कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है। जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो हमको यहाँ पे तो 2 अकाउंट बनाना पड़ जाएगा क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया है। शुरू करते हैं। तो शुरू किससे करते हैं? जो करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है उस अमाउंट से, और करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? इट इज इक्वल टू 85,000। तो लिख दिया क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This is profit for the current year. CY stands for current year and the amount of profit was 85,000। ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। X करंट अकाउंट, Y करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो सारा अकाउंट ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, सारा अमाउंट ट्रांसफर होके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। Z's करंट अकाउंट। अब हमको यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स का दोनों पार्टनर के कैपिटल में चेंज आया है। एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है, दूसरा पार्टनर कैपिटल विड्रॉ किया है। तो उसके लिए हमको अब वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट पहले करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट आप लोग भी अपने नोटबुक में जरूर करिएगा। पहला वर्किंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। X का ऑन रुपीस, उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था बाबू मेरे, इट वॉज 2 लाख, ऑन रुपीस 2 लाख। और चेंज कब आया है, 1 जुलाई को। तो 2 लाख बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा मेरे, बिजनेस में 3 महीने के लिए, अप्रैल, मई एंड जून। 1 जुलाई से तो चेंज हो गया, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट हम निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 9%, तो 9/100 इंटू 3/12। ठीक है ना, 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 3/12, इट इज इक्वल टू 4500। उसके बाद उसका कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया है, तो रिवाइज कैपिटल कितना हो गया एक्स का, 3 लाख। तो 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 9 मंथ्स। तो 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12, 3 महीना ऊपर में 2 लाख पे कैलकुलेट हुआ, और 3 लाख पे 9 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इट इज इक्वल टू 20,250। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का हो गया 24,750। ठीक है, वाई का कैपिटल हमारा कांस्टेंट था पूरे साल के लिए, तो 3 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। 3 लाख इंटू 9/100 पूरा एक बार में, इट इज इक्वल टू 27,000। एक्स का 2 पार्ट में निकला, वाई का एक ही बार में निकलेगा। जेड का ओपनिंग कैपिटल था 4 लाख, तो 4 लाख पे 3 महीने का निकलेगा, इंटू 9/100 इंटू 3/12, 9,000। उसके बाद ये पार्टनर भी 1 जुलाई को 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया है, तब उसका कैपिटल भी 3 लाख हो गया, तो 3 लाख पे निकलेगा फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12, यहाँ जितना निकाले थे 3 लाख पे उतना ही अमाउंट यहाँ भी आएगा, तो 20,250। इज इट क्लियर? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका 29,250 रुपीज़। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। लिख दें, एक्स का 24,750
Y का 27,000 और Z का 29,250। इज इट क्लियर? अब तीनों को ऐड करके बाहर ले आते हैं। इट इज इक्वल टू 81,000। तीनों का टोटल किए, टोटल करके हमारा अमाउंट कितना आया? 81,000। तो एक वर्किंग और करना पड़ेगा हमको। सेकेंड वर्किंग पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, X, Y एंड Z। देखिए बच्चे लोग, ड्राइंग्स का अमाउंट तो दे दिया तीनों पार्टनर ने, कितना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। फिर से हम यहाँ आपको रिमाइंड करेंगे कि जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया रहता है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 महीना से ज़्यादा के लिए इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज पीरियड कंसिडर किया जाता है। याद रहेगा ना आपको? तो निकालते हैं इंटरेस्ट। तो एक्स का ड्राइंग्स कितना था बाबू मेरे? एक्स का ड्राइंग्स था 12,000। तो 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12/100 इंटू 6/12। 6/12 मीन्स 1/2। ठीक है, निकालिए। इट इज इक्वल टू 720 रुपीज। ओके, वाई का कितना ड्राइंग्स है? 18,000। तो 18,000 इंटू 12/100 इंटू 1/2 डायरेक्ट लिख दें। चलिए लिख देते हैं 1/2। कट करके 1,080 रुपीज़। इज इट क्लियर? और Z का ड्राइंग्स कितना है? Z का एनुअल ड्राइंग है 24,000। तो 24,000 इंटू 12/100 इंटू 1/2। प्रोसेस तो तीनों का सेम रहेगा। 1,440। तो इंडिविजुअल पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका ऑन ड्राइंग्स। अब लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। एक्स करंट अकाउंट, Y's current account and Z's current account। X में 720, Y में 1,080 रुपीज़ एंड Z में 1,440 रुपीज़। ठीक है, टोटल करके बाहर लाइए। अब क्रेडिट साइड का टोटल ऑब्वियस है, बड़ा दिख रहा है डेबिट साइड के अमाउंट से, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दिए। इट इज इक्वल टू 88,240। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हमारा? $88,240 डेबिट साइड में भी टोटल में लिख दिए। 88,240 में से कितना माइनस करेंगे? 81,000। तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया? जो बैलेंस प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में 7,240 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड to which account? Current account।
X, Y, Z. एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाबू मेरे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। तो इसी रेशियो में बांटेंगे 2/10, 3/10 एंड 4/10। निकालती हूँ आपके लिए यहाँ पे। चलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट X, amount of profit is 7,240 into 2/10। अब 10 डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए और 724 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? 1448। Y का 7,240 into 3/10, यहाँ 0 0 कैंसिल एंड 724 into 3। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो अगर कांस्टेंट होने के लायक है तो कांस्टेंट करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 724 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इट इज़ इक्वल टू 2172। और Z का सेम प्रोसेस, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 724 into 5, ठीक है? वही करना पड़ेगा, अगर नहीं डायरेक्ट करिएगा तो 5/10 फिर से वही आएगा, एक ज़ीरो कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली 724 ही तो बचेगा ना। तो इसलिए हमने डायरेक्ट 724 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। द अमाउंट कम्स टू 3,620 रुपीज़। होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1448, सेकेंड पार्टनर में 2172 और थर्ड पार्टनर में 3,620 रुपीज़। इसका टोटल 7,240 रुपीज़। क्लियर है ना? तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका। अब हमको क्या बनाना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बनाते हैं। होप आपने ये नोटिंग कर लिया होगा, वर्किंग नोट, क्योंकि अब ये तो मैं इरेज कर दूंगी। हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जस का तस छोड़ दिया है, क्योंकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए आई नीड द फिगर्स। तो इसलिए हम पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ हो गया फॉर्मेट। अब शुरू करते हैं। हमने इसमें डेट कॉलम भी डाला है, क्योंकि किसी बच्चे ने कहा था कि मैम डेट कॉलम के साथ समझाइएगा, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल में हमने डेट कॉलम भी ड्रॉ कर लिया है। तो शुरू करते हैं। हमारा बिजनेस का ओपनिंग डेट क्या था? 2020। तो 2020 हमने लिख दिया। बिजनेस का ओपनिंग डेट हमारा दिया हुआ है April 1 और पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD कैपिटल 1 अप्रैल का दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, तो हम 1 अप्रैल का जो कैपिटल दिया हुआ है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दे रहे हैं। तो इट वॉज 2 लाख फॉर X, 3 लाख फॉर Y एंड 4 लाख फॉर Z। ठीक है। 1 अप्रैल को X
1,00,000 रुपया बिजनेस में लाया है एडिशनल कैपिटल के रूप में, और Z 1,00,000 रुपया कैपिटल का निकाल लिया है। उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो रिकॉर्ड कर देते हैं। तारीख जुलाई 1, ये चेंज हुआ है 1 जुलाई को, तो X लाया है तो बाई बैंक अकाउंट 1,00,000 X के कॉलम में, और Z 1,00,000 कैपिटल विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड 2020 एंड जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। और किसके कॉलम में? Z के कॉलम में। अब ये एडजस्टमेंट हो गया कैपिटल अकाउंट में, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल किस डेट को निकलेगा? 2021 मार्च 31 को। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। अब X का कैपिटल कितना बैलेंस बच गया? क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं तीनों पार्टनर्स का। 3,00,000 एंड 4,00,000। ये हमारा टोटल हो गया कैपिटल अकाउंट का। यही टोटल मेरा डेबिट साइड भी होगा। ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड हमेशा इक्वल रहता है। 3,00,000 एंड 4,00,000। ठीक है ना बच्चे मेरे? अब 3,00,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है, यही डेबिट साइड का हो गया। इधर कुछ भी नहीं है डेबिट कॉलम में, तो डायरेक्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,00,000 रुपया ही। तो X का क्लोजिंग कैपिटल कितना बच गया? 3,00,000 रुपीज़। Y में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, तो जो ओपनिंग कैपिटल वही उसका क्लोजिंग कैपिटल भी 3,00,000, और Z का 4,00,000 माइनस 1,00,000, तो इसका कैपिटल कितना बच गया? इसका भी कैपिटल 3,00,000 रह गया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। होप आपको क्लियर है कैपिटल अकाउंट, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल अकाउंट हमारा अब कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ। X का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 2,00,000। 1 तारीख को 1 जुलाई को वो 1,00,000 रुपया बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाया है, तो वो ऐड हो गया। ऐड करने के बाद उसका कैपिटल कितना आ गया? 3,00,000, तो वही हमारा उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। Y का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 3,00,000, इसके कैपिटल में कोई चेंज नहीं, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी 3,00,000। Z का ओपनिंग कैपिटल 4,00,000 दिया था, उसमें से 1,00,000 विड्रॉ कर लिया, तो उसका फाइनल कैपिटल कितना बच गया? इसका भी कैपिटल 3,00,000 ही हुआ। अब तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल 3,00,000 ही है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने। तो ये हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट तो दोनों का सही सेम रहता है, कैपिटल और करंट दोनों का। तो शुरू करते हैं ये करंट अकाउंट बनाना। करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग पार्टनर्स का क्या है। दिस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे। शुरू किससे करेंगे? ये सारे आइटम से। तो डेट हम कौन सा लिखेंगे? हमेशा इन सब आइटम के लिए डेट क्लोजिंग ही होता है। फाइनेंशियल ईयर का एंड जो डेट होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। तो 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, amount was
24,750, 27,000 एंड 29,250। ठीक है, इसको हम क्रेडिट साइड लिख दिए। अगला एंट्री भी सेम डेट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 1,448, 2,172 एंड 3,620 रुपीज़। अब आप बोलेंगे मैम करंट अकाउंट बनाने तो नहीं बोला है, तो हम करंट अकाउंट क्यों बनाएं? बाबू मेरे, कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है ना, और कैपिटल कौन से मेथड के अनुसार मेंटेन हो रहा है? फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार। और जब कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार मेंटेन होता है तो हमको दो अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। तो इसलिए हम करंट अकाउंट भी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड 2021 मार्च 31st to interest on drawings amount was 720, 1,080 rupees और 1,440 रुपीज़। अब बैलेंस कर लेते हैं। तीनों का कॉलम क्रेडिट साइड का बड़ा है और डेबिट साइड का छोटा है, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर दिया। अब डेबिट साइड में यही टोटल लिख दिए। अब बैलेंस निकाल लें। टोटल से हम डेबिट साइड का अमाउंट घटा देंगे। एक चीज़ और जाएगा इधर, 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वाज 12,000, 18,000 एंड 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स, ये दोनों का टोटल हम लेस कर देंगे ग्रैंड टोटल से, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। टू बैलेंस CD 478, 26,000 minus 12,000 and minus 720 is equal to 13,478। अब इसका 29,000 माइनस 18,000 माइनस 1,080 रुपीज़ करते हैं। ₹10,092 और इसका आ गया 7,430 रुपीज़। तो सिंपल बैलेंस जैसे करते हैं कोई भी लेजर, वैसे ही यहाँ भी किए हैं। होप आपको कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों क्लियर होगा। अगले क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।